हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा क्वेरी आती है और मुझे रोज़ाना ईमेल पे बहुत सारी ईमेल आती हैं। उनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होता है, वो ये क्वेश्चन होता है कि हम बाहर जाना चाहते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हम कौन से मुल्क जाएं। और दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत वैलिड होता है, बहुत लॉजिकल होता है। बाहर जाने का सोच रहे हैं तो दुनिया में 200 के करीब मुल्क हैं, तकरीबन 200 के करीब कंट्रीज़ हैं पूरी दुनिया में। और उन 200 मुल्कों में आपकी सिलेक्शन बहुत अहम है, क्योंकि एक मुल्क ऐसा है जहाँ पर आप जाते हो 8 से 10 घंटे मेहनत करते हो। मिसाल के तौर पे वहाँ आपको 2 रुपये मिल रहे हैं 8 से 10 घंटे मेहनत करने के बाद। मुल्क ऐसा है जहाँ पे आप 8 से 10 घंटे मेहनत करते हो तो आपको 2 रुपये के बजाय 10 रुपये मिल रहे हैं। तो आप कौन से मुल्क जाना चाहोगे। दोनों मुल्कों में आपको 8 से 10 घंटे मेहनत तो करनी पड़ रही है। एक मुल्क में आपको मिल रहे हैं 10 घंटे मेहनत करने के बाद 2 रुपये, और एक मुल्क में आपको मिल रहे हैं 10 घंटे मेहनत करने के बाद 10 रुपये। तो यकीनन आप कहोगे, यार मेहनत तो मैं 10 घंटे कर रहा हूँ दोनों मुल्कों में, तो मैं ऐसे मुल्क जाऊँगा जहाँ मुझे 2 रुपये के मुकाबले में 10 रुपये मिल रहे हैं। ये मैंने आम सी मिसाल इसलिए दी है ताकि आपको आसानी से समझा सकूँ अपने दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, कि भाई आपने सिलेक्शन बहुत अहम है। लोग बगैर सोचे समझे, मेरा दोस्त वहाँ गया है तो मैं भी वहाँ चला जाता हूँ, इसीलिए लोग अक्सर नाकाम हो जाते हैं। क्योंकि वो बाहर जाते क्यों हैं। पहले तो आपने सोचना है आप क्यों बाहर जाना चाह रहे हो। आप अपने बच्चों से मोहब्बत करते हो, बीवी से मोहब्बत करते हो, माँ बाप से मोहब्बत करते हो, लेकिन उन्हें छोड़ के आप बाहर जाना इसलिए चाह रहे हो कि आप उनकी मोहब्बत में उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाह रहे हो और उनको ज़्यादा ज़रूरियात ज़िंदगी, आप अच्छा लाइफ स्टाइल देना चाह रहे हो। तो आप जब बाहर जाते हो तो आप उन्हें एक अच्छा लाइफ स्टाइल दे सकते हो। मेन एडवांटेज ये होता है, मेन मकसद ये होता है बाहर जाने का। तो आप जब बाहर जाते हो तो उसके बाद सबसे बड़ा आपका फ़ायदा ये होता है कि आप वहाँ पे जाके एडवांटेज आपको ये होता है कि आप बाहर उन बच्चों को, उन लोगों को एक अच्छा लाइफ स्टाइल दे सकते हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और बाहर जाने का आपका मेन मकसद भी यही होता है कि आप अपने बच्चों का, अपनी बीवी का, अपने माँ बाप का, अपने घर वालों का लाइफ स्टाइल चेंज करें। ये रीज़न होता है जिसके वजह से बाहर जाते हो। तो किसी भी कंट्री की जो सिलेक्शन होती है वो बहुत अहम होती है। आप किसी अच्छी कंट्री की सिलेक्शन करो या आप किसी बुरी कंट्री की सिलेक्शन करो, ये आपके हाथ में है। और लोग अक्सर कहते हैं कि हम बाहर गए लेकिन हम फेलियर हो गया, हम सक्सेसफुल नहीं हुए, हम नाकाम हो गए। उसकी मेन वजह ये होती है कि उन्होंने सिलेक्शन सही नहीं की होती। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे कंट्रीज़ बताऊँगा जहाँ पर अगर आप बाहर चाहते हो तो आप 1 साल में ही 1 करोड़ से ज़्यादा पैसे कमा लेते हो। तो कौन सी 2 कंट्रीज़ हैं, वो कहाँ पे वाक़ हैं, कौन से कॉन्टिनेंट में आती हैं, ये तमाम मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। पहली कंट्री के बारे में बताता हूँ। पहली कंट्री जो है वो यूरोप में आती है। यूरोप का सबसे खूबसूरत मुल्क समझा जाता है, यूरोप का सबसे अमीर मुल्क समझा जाता है। और यहाँ पे आप चले आते हैं तो आप दुनिया के उस मुल्क में चले जाते हैं जो आपको 1 साल में ही करोड़पति बनाया था। क्योंकि यहाँ पे जो माहाना सैलरी होती है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 18 लाख रुपए माहाना तनख्वाह होती है पाकिस्तानी रुपीज़ में, और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए माहाना तनख्वाह होती है। दोस्तों, यूरोप की जिस कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, यूरोप के जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, उसका नाम है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड एक बहुत ही हसीन मुल्क है, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, और ये सेंट्रल यूरोप में वाक़ है। स्विट्ज़रलैंड की जो नेबर कंट्रीज़ है उसमें आता है जर्मनी आता है, इटली आता है, और इसमें फ़्रांस आता है। स्विट्ज़रलैंड की आबादी तकरीबन 50 लाख के करीब है। स्विट्ज़रलैंड बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, हसीन मुल्क है। उसके साथ साथ यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, आप 18 लाख रुपए माहाना सैलरी मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में, और इंडियन रुपीज़ में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो आपको तकरीबन 6 से 8 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है। तो स्विट्ज़रलैंड अगर आप जाते हो तो आप 1 साल में ही 1 करोड़ से ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। स्विट्ज़रलैंड में कौन कौन सी जॉब आपको आसानी से मिल जाती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। स्विट्ज़रलैंड में सबसे ज़्यादा जॉब्स मिलती हैं आपको कंप्यूटर और आईटी के मैदान में। कंप्यूटर और आईटी का बहुत ज़्यादा स्कोप है यहाँ पे। और इफ़ यू आर क्वालिफाइड, आपने कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में इंजीनियरिंग करी हुई है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में आपका कोई डिप्लोमा या शॉर्ट कोर्स है, तो आपको यहाँ अच्छी जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे मेडिकल शोबे में बहुत जॉब है। इफ़ यू आर अ क्वालिफाइड डॉक्टर, इफ़ यू आर अ रजिस्टर्ड नर्स, या फिर आपने फार्मेसी करी हुई है तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। थर्ड नंबर पे यहाँ पे जॉब्स हैं वो हैं कंस्ट्रक्शन के मैदान में। कंस्ट्रक्शन के मैदान में यानी कि तामीरात के शोबे में। स्विट्ज़रलैंड की तामीरात बहुत खूबसूरत समझी जाती हैं, यहाँ की कंस्ट्रक्शन बहुत खूबसूरत समझी जाती हैं, और ये मुल्क भी दुनिया का सबसे हसीन मुल्क समझा जाता है। तो कंस्ट्रक्शन में अगर आपकी कोई तालीम है, आपकी एजुकेशन है, कोई डिप्लोमा है, शॉर्ट कोर्स है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और आपकी तालीम नहीं है, आपकी एजुकेशन नहीं है, लेकिन आपके स्किल है, आपको काम करना आता है, आप काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाती है कंस्ट्रक्शन के हवाले से। नेक्स्ट यहाँ पे फूड डिलीवरी की जॉब है। इसके अलावा यहाँ पे ग्रॉसरी की डिलीवरी की भी जॉब्स हैं।
और लास्ट में बैंकिंग सेक्टर में भी जॉब है। यहाँ पे स्विस बैंक पूरी दुनिया में मशहूर है। तो स्विट्ज़रलैंड पहली कंट्री है जहाँ पे आप चले जाते हो तो आप एक साल में 1 करोड़ से ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं। दूसरे मुल्क की तरफ आते हैं दोस्तों। दूसरा मुल्क जो है ये भी यूरोप में वाक़ है और दोस्तों इस मुल्क का नाम है आइसलैंड। आइसलैंड यूरोप में वाक़ है, इसकी आबादी कम है, इन्हें वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और आइसलैंड की सबसे ज़्यादा ख़ास बात ये है कि यहाँ पे पूरे साल गर्मी नहीं पड़ती। ये यूरोप का वो मुल्क है जहाँ साल भर मौसम बहुत ही खुशगवार रहता है, बहुत ही प्लेजेंट रहता है, साल भर गर्मी नहीं पड़ती। इसके अलावा दोस्तों आइसलैंड में एक और एडवांटेज ये है कि यहाँ पे जो तनख्वाह मिलती है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 15 लाख रुपये माहाना और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 7 लाख रुपये माहाना तनख्वाह मिलती है। आइसलैंड आप जाते हैं तो आइसलैंड में जो मेन ज़बान है वो इंग्लिश बोली जाती है और आइसलैंड भी एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, बहुत ही अमीर मुल्क है और जैसे कि मैंने बताया 15 लाख रुपए माहाना मिलती है। तो इधर भी आप एक साल में 1 करोड़ से ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं। दोस्तों आइसलैंड में जो सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं वो एक तो है फ़िशिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि आइसलैंड एक आइलैंड कंट्री है, इसके चारों तरफ समंदर है और ये यूके के करीब वाक़ है, यूके आयरलैंड के करीब वाक़ कंट्री है। तो फ़िशिंग इंडस्ट्री के हवाले से यहाँ बहुत जॉब्स हैं। अगर आपको फ़िशिंग इंडस्ट्री में कोई आपको एक्सपीरियंस है, कोई आपकी एजुकेशन है या आपके कोई भी तालीम है तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन आपकी अगर एजुकेशन नहीं है, आपको तालीम नहीं है, तो आप एज अ लेबर वर्कर भी काम कर सकते हो। फ़िशिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे काम होते हैं। फ़िशिंग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो काम होते हैं वो ये हैं कि यहाँ पर आपको पैकिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पे फ़िशिंग इंडस्ट्री में आप यहाँ पैकिंग कर सकते हैं, कैसे फ़िश को रखते हैं, किस तरह स्टोर करते हैं, कैसे एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है, कितने टेम्परेचर पे रखते हैं, ये तमाम चीज़ें फ़िशिंग इंडस्ट्री में अगर आप कर सकते हो तो अगर आपकी तालीम ना भी हो जब भी आप एज अ लेबर और वर्कर जॉब कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के मैदान में जॉब है। कंस्ट्रक्शन के मैदान में बहुत जॉब्स होती हैं यहाँ पे, तामीरात के शोबे में। और अगर आपकी कोई एजुकेशन है, आपकी कोई तालीम है तो उस हवाले से आपको जॉब मिल जाती है। अगर आपकी तालीम नहीं है तो जब भी आप लेबर वर्कर काम कर सकते हैं। अगर आपको प्लम्बर का काम आता है, वेल्डिंग का काम आता है, कलर करने का काम आता है, इलेक्ट्रिशियन का काम आता है। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे जॉब्स हैं वो होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, क्योंकि होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में इसलिए कि आइसलैंड बहुत खूबसूरत मुल्क है तो यहाँ पर पूरे साल लोगों का तांता मंदा रहता है, घूमने आते हैं, बहुत ही सेफ कंट्री है। होटल रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब होती है। अगर आप पढ़े लिखे होते हो तो हिसाब से आपको जॉब मिल जाती है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं होते तो हिसाब से जॉब मिल जाती है। यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट में आपको अगर खाना बनाता है आप शेफ़ का काम कर सकते हो, किचन हेल्पर का काम कर सकते हो, लॉन्ड्री का काम कर सकते हो, बेल बॉय का काम कर सकते हो, डाइनिंग एरिया में अटेंडेंट काम कर सकते हो। इसके अलावा आप हाउस कीपिंग कर सकते हो, रूम सर्विस कर सकते हो, गार्ड का काम कर सकते हो। दोस्तों होटल रेस्टोरेंट के अलावा यहाँ पे जॉब्स हैं वो फूड डिलीवरी की जॉब है। यहाँ पे घरों और ऑफिस में खाना पहुँचाना होता है। और नेक्स्ट यहाँ पे जो जॉब्स हैं वो हैं यहाँ पर ग्रॉसरी की डिलीवरी की। ये तमाम जॉब्स होती हैं। तो आइसलैंड में अगर आपको कोई जॉब मिल जाती है तो वहाँ पे भी तनख्वाह जैसा मिलता है 15 लाख रुपए माहाना मिलती है। तो ये 2 कंट्रीज़ हैं स्विट्ज़रलैंड और आइसलैंड, जो कि दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में आते हैं, दुनिया की बहुत ही डेवलप कंट्री हैं। दोनों यूरोप में वाक़ हैं, दोनों शेंगन कंट्री हैं। शेंगन कंट्री से मुराद के उन दुनिया यूरोप के 28 उन मुल्कों में आते हैं जिनका अगर शेंगन वीज़ा मिल जाए तो आप यूरोप के 27 मुल्कों में बगैर वीज़े घूम सकते हैं। तो दोस्तों यूरोप की इन दोनों कंट्रीज़ के लिए ट्राई करें। यूरोप के दोनों मुल्क बहुत ही ज़बरदस्त हैं और इन मुल्कों में आप जाते हैं तो आपकी और आपकी फैमिली की किस्मत बदल जाती है। बाद में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं और एक साल में अगर करोड़पति होना चाहते हैं, क्योंकि काम तो आपने किसी भी मुल्क में करना है 8 से 10 घंटे, तो ऐसे मुल्क में काम करें जहाँ आप एक साल में करोड़ से ज़्यादा पैसे कमा लें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।